औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मोहम्मद आसिफ शाह। आप देख रहे हैं आसिफ होम रेमेडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए नुस्खा लेके आया हूँ वो है इख्तिलाज कल्ब के लिए। इख्तिलाज कल्ब कहते हैं दिल की घबराहट को। दिल की घबराहट या खफकान कल्ब, ये इसके तिब्बी नाम है। इसको आम जो ज़ुबान में हम इसको कह सकते हैं दिल की घबराहट, हम इसको कहते हैं। दिल की घबराहट की वजूहात, इसकी अलामात और इसका इलाज इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि आपको एक एक बात की समझ आ जाए। ये खफकान कल्ब क्यों होता है, किस वजह से होता है और इसकी एहतियातें क्या है, इसका इलाज क्या है। दोस्तों, खफकान कल्ब का मतलब है दिल की रफ्तार कम होकर गशी तारी हो जाना, बेहोशी हो जाना। इसमें बार बार भी बंदा बेहोश हो सकता है और एक दिन बाद, 2 दिन बाद, डेली बेस पे भी बंदे को बेहोशी या खफकान कल्ब का मसला बन सकता है। ये गम और गुस्से की वजह से भी ये मसला हो जाता है। बंदे को कोई परेशानी आ गई है, डिप्रेशन का शिकार हो गया है या किसी बात पे गुस्सा आ गया है तो बेहोशी तारी हो जाती है। बाद दफा गर्मी की वजह से, गर्मियों में भी ज्यादा गर्मी लग जाए या ज्यादा काम कर लिया जाए, धूप में काम करने की वजह से घबराहट हो जाती है और दिल की रफ्तार कम हो जाती है। हीट स्ट्रोक भी एक इसकी बहुत बड़ी वजह है। हीट स्ट्रोक जो है ये पानी की कमी की वजह से होता है। डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिस्म में पानी की कमी हो जाती है जिसकी वजह से बेहोशी तारी हो जाती है। दोस्तों, गम और गुस्से की वजह से दिल पे बोझ बन जाता है। जब गम और गुस्से का बोझ ज्यादा बन जाता है, जब डिप्रेशन ज्यादा हो जाती है तो इसका जो बोझ है वो दिल पे पड़ता है और दिल की रफ्तार कम हो जाती है जिसकी वजह से बेहोशी तारी हो जाती है, ब्लड भी लो हो जाता है। अगर किसी वजह से कोई सदमा पहुंच जाए, खुदा न करे कोई एक्सीडेंट का मसला, कोई हादसाती, कोई कुदरती हादसा या कोई इसके अलावा कोई और भी सदमा आ जाए, उस वक्त भी खफकान का मसला बन जाता है। दिल पे बोझ बनता है, दिल की रफ्तार कम हो जाती है और बंदा बेहोश हो जाता है। बाद दफा कुछ लोग बुज़दिल होते हैं। बुज़दिल जो लोग होते हैं जिनके दिल की कमजोरी होती है, वो डर की वजह से, किसी खौफ की वजह से या कोई चीज उनके ज़हन में ऐसी बैठ जाए जिससे उनको खौफ आता हो या डर लगता है, तो उस वक्त भी जब खौफ डर ज्यादा हो जाए उस वक्त जो है ये खफकान का मसला बन जाता है। दिल की घबराहट शुरू हो जाती है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है, नब्ज भी तेज हो जाती है। एक्चुअल वजह जो है ये इसकी दिल की कमजोरी है। अगर दिल की कमजोरी ना हो तो दिल पे बोझ नहीं बनेगा, घबराहट नहीं होगी, तो ये दिल की कमजोरी की वजह से खफकान कल्ब बन जाता है। दिल को मजबूत करने के लिए मैं आज आपको नुस्खा बताऊंगा और मैं आपको एक छोटा सा चुटकुला बता देता हूँ, एक टोटका बता देता हूँ। अगर बंदा बार बार बेहोश हो रहा है या दिल की कमजोरी का मसला है तो उसको खट्टी चीज का इस्तेमाल ज्यादा करवाना चाहिए। दिल की कमजोरी खत्म करने के लिए, दिल को मजबूत बनाने के लिए आप किसी भी किस्म की चीज आप खट्टी इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह दिल की भी मजबूती बनेगी, डर खौफ भी खत्म हो जाएगा, दिल की कमजोरी खत्म हो जाएगी। अब खफकान कल्ब का मैं आपको नुस्खा बताता हूँ, बहुत ही जबरदस्त और मुजरब नुस्खा है। हीट स्ट्रोक का मसला है, दिल की घबराहट है, दिल की कमजोरी है या इसके अलावा दिल पे बोझ बन जाता है, एंग्जाइटी का मसला है, डर खौफ है, इंशाल्लाह इस नुस्खे की मदद से आपके तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे। तमाम बीमारियां जो दिल के मुतल्लिक हैं इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। नुस्खे की अज्जा बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारा चैनल मेरे यूट्यूब चैनल लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के लिए लाजमी कर दें ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप लोग। दोस्तों, चलते हैं नुस्खे की तरफ। जी दोस्तों, नुस्खे की अज्जा नोट कर लें। आपने आंवला खुश्क लेना है 1 तोला, गुल नीलोफर 1 तोला और गुल गौजबान 1 तोला लेना है और इसके बाद मिश्री आपने लेनी है 50 ग्राम। अब आपने इसको बनाना इस तरह है कि तमाम चीजें आपने अलग अलग से साफ करके कूट लेनी है, ग्राइंड कर लेनी है। जब ग्राइंड कर ले, पीसक हो जाए, बारीक पाउडर बन जाए तो आपने इसमें मिश्री जो है इसको पीस के डाल देना है। सबसे आखिर में आपने मिश्री डालनी है। जब मिश्री आप डाल लें तो ये एक पाउडर फॉर्म आपके पास आ जाएगा। अब आपने इसको किसी बंद ढकने वाले डब्बे में इसको महफूज करके रख लें। एक इस्तेमाल मैं आपको इसका बताऊँ। अब आपने एक अर्क गुलाब की बोतल ले आनी है, कोई अच्छा सा अर्क गुलाब बड़ी बोतल ले लें। आपने सुबह शाम
ایک ماشا یہ سفوف جو پکی بنائی ہے، ایک ماشا آپ نے پھاگ لینی ہے اور ایک کپ عرق گلاب اس کا اوپر سے پی لینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے عرق گلاب کے ساتھ یہ جو نسخہ ہے آپ نے صبح شام ایک ماشا استعمال کرنا ہے۔ عرق گلاب کو آپ زیادہ نہ استعمال کریں، صرف ایک کپ عرق گلاب اور باقی آپ سادہ پانی ڈال سکتے ہیں۔ آپ اس کو لگاتار استعمال کریں، انشاءاللہ 2-4 دن کے اندر اندر دل کی خفقان، گھبراہٹ، اختلاج قلب یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اور دل کو مضبوطی بھی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو ایک ٹوٹکا بتایا ہے وہ بھی آپ استعمال کریں، اس سے دل کو مضبوطی حاصل ہوگی۔ اور اس نسخے کے ساتھ آپ دل کی کمزوری کا علاج کر سکتے ہیں، گھبراہٹ اور جو انگزائٹی پریشانی، اختلاج قلب کا کسی قسم کا مسئلہ انشاءاللہ اس نسخے کی مدد سے ٹھیک ہو جائے گا۔ دوستوں اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔